दोस्तों आपके सामने वो बुक रखने जा रहा हूँ जिसके बारे में अनुराग ऋषि सर बात करते हैं, राम वर्मा सर बात करते हैं। यू आर द प्लेसिबो। आप खुद अपना इलाज इससे कर सकते हैं। खुद लेखक ने भी अपना इलाज किया था, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। न जाने कितने लोगों के दुनिया भर में उन्होंने अनुभव को साझा किया है इस बुक के अंदर। और आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते, इस बुक के माध्यम से आप पार्किंसन, अल्जाइमर, स्लीप डिस्क, कैंसर, टीबी, अस्थमा, बीपी, शुगर, जो भी हो दोस्तों, आप हर उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने इस बुक की मैं समरी रखने जा रहा हूं जिसका नाम है यू आर द प्लेसिबो, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। तो दोस्तों आइए बिल्कुल आपके सामने रखता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करूंगा, फिर भी अभी मैं एक लेखक और शोधकर्ता के जैसा काम करने वाला हूं। हम में से कई लोगों की नींद तभी खुलती है जब उन्हें कोई चेतावनी या बेकअप कॉल मिले। साल 1986 में मुझे भी ऐसी तरह की चेतावनी या बेकअप कॉल मिली थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया का वाकया है। अप्रैल महीने का खूबसूरत दिन था। मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी। उस समय मैं कायरोप्रैक्टिक के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। ट्रायथलॉन जैसी प्रतिस्पर्धाओं में भी हिस्सा लिया करता था। इसके लिए कई माह तक का कड़ा संघर्ष करना पड़ता था। वाकया उसी दौरान का था। मैं तैराकी का सत्र पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा की साइकिल रेस में हिस्से लेने वाला था। उसी दौरान सड़क पर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां अलग अलग दिशाओं का ट्रैफिक मिलता था। वहां एक पुलिस अधिकारी आने वाली कारों की ओर पीठ किए हुए खड़ा था। उसने मुझे दाईं ओर चलने का संकेत किया। मेरा पूरा ध्यान प्रतिस्पर्धा पर था, इसलिए मैंने उस पर से अपनी नजर हटाई नहीं। उस अवस्था में मोड़ पर से गुजरते हुए दो साइकिल सवारों से अभी मैं आगे निकला ही था कि 55 मील प्रति घंटे की गति की रफ्तार से पीछे से एक लाल कलर की कार से मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई। इसमें मैं जोर से हवा में उछला और पीठ के बल सड़क पर जा गिरा। गाड़ी एक बुजुर्ग महिला चला रही थी। इस टक्कर के बाद उनसे भी गाड़ी संभाली नहीं गई। गाड़ी मेरी तरफ ही आती रही। इससे पहले कि मैं बचने की कोशिश करता, वह फिर सामने से मुझसे आ भिड़ी। मैंने फुर्ती से गाड़ी का बम्पर पकड़ लिया ताकि वह मेरे ऊपर न चढ़ सके। गाड़ी चलाने वाली बुजुर्ग महिला को भी कुछ समझ में नहीं आया और मैं बम्पर पकड़े पकड़े ही सड़क पर घिसटता रहा। कुछ देर बाद जैसे तैसे जब कार रुकी तो मैं लगभग 20 गज तक घिसट चुका था। मुझे आज भी साइकिल के सड़क पर घिसटने और पास से गुजरने वाले दूसरे साइकिल सवारों की चीखें याद हैं। नहीं जानता था कि उन्हें रुककर मेरी मदद करनी चाहिए थी या अपनी रेस जारी रखनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं सड़क पर गिरा पड़ा था, तो मेरे पास हथियार डाल देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे जल्द ही पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी में 6 जगह पर जोड़ आ चुके हैं। देख रहे हैं दोस्तों, 6 जगह पर जोड़। मेरे कंधों से लेकर किडनी तक कई हिस्सों में टूट फूट हुई है। जब मैं जमीन पर गिरा तो रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देने वाली आर्क बुरी तरीके से टूट चुकी है। हड्डियों के बहुत सारे टुकड़े मेरी रीढ़ में घुस चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरी बुरी तरीके से दुर्दशा हो चुकी थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना देखकर उठा हूं। शरीर में तमाम दर्द अभी बने हुए थे। बेचैनी का आलम था। टांगों में जान नहीं बची थी। छोटे छोटे से काम भी नहीं कर पा रहा था। आप दोस्तों सोच सकते हैं, हमको जरा सी चोट लग जाती है तब कितना दर्द होता है और हम चल भी नहीं सकते। इनकी तो रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूटी हुई है। इसके बाद दोस्तों तमाम जांचें शुरू हो चुकी थी। हड्डियों के डॉक्टर के पास आए। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भयंकर नुकसान हुआ है। भरपाई के लिए
स्टील की रॉड डालनी पड़ेगी। इसका मतलब था कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर वाली जगह पर ऊपर नीचे की ओर चीरे लगाए जाने थे। फिर 12 इंच की 2 सलाखें लगाई जानी थी। इसके बाद भी मेरे कूल्हे की हड्डी से कुछ अंश लेकर उन सलाखों पर लगाने वाले थे। बड़ी सर्जरी थी और साफ था कि मैं दोबारा ठीक से शायद चल भी नहीं पाऊंगा। यानी संभावना ऐसी थी कि हमेशा के लिए विकलांगता का दर्द मुझे घेर लेने वाला था। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। फिर भी अगर मैं ऑपरेशन की हामी न भरता तो लकवा मार सकता था। मुझसे पाम स्प्रिंग इलाके के एक सबसे बेहतरीन सर्जन ने भी कहा था कि उन्हें अब तक पूरे अमेरिका में ऐसा कोई मरीज नहीं मिला जो ऐसी हालत में ऑपरेशन नहीं कराए। देखिए दोस्तों, लेखक ऑपरेशन कराने के लिए मना कर रहे हैं, लिहाजा मुझे मेरे घर के पास ही लाया गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया और मैंने 2 डॉक्टरों की राय ली। इनमें से एक दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे। दोनों का ही कहना था कि मेरी सर्जरी जरूरी है, नहीं तो शरीर में लकवा मार जाएगा और मैं कभी चल नहीं सकूंगा। अगर मैं मेडिकल लाइन में होता तो मरीज को भी यही राय देता। ये सुरक्षित विकल्प था, लेकिन मुझे अपने लिए ये विकल्प नहीं चूज करना था। आप देखिएगा दोस्तों, शायद इसलिए कि मैं युवा था, निर्भीक था और निडर था, लिहाजा मैंने डॉक्टरों के मशवरे को अनदेखा करने का फैसला लिया। मेरा हमेशा से मानना था कि हमारे भीतर ही कोई ऐसी चेतना है जो हमें नवजीवन देती है, हमें हर पल सहारा देती है, संरक्षण देती है, आरोग्य देती है, हमें बनाए रखती है, हमारे दिल को लगातार धड़काती रहती है, करोड़ों विशेष कोशिकाओं को पैदा करती है। हर कोशिकाओं में सैकड़ों हजारों रासायनिक प्रतिक्रिया हैं। सो मैंने सोचा कि अगर ये चेतना सच्ची है और हमारे प्रति इसने से सोच समझकर खुद ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन करती है, तो मुझे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। हो सकता है कि इसके साथ ही मेरा एक संबंध स्थापित हो जाए। लिहाजा मैंने 2 बातें तय की। पहली, मैं सजग होकर रोज अपनी इस समझ पर, इस चेतना पर ध्यान लगाऊंगा, इसके सामने पूरी योजना पेश करूंगा, अपना दृष्टिकोण रखूंगा, उसे स्पष्ट आदेश दूंगा। इसके बाद खुद ही आरोग्यता का जिम्मा पूरी तरह उस पर मन और मस्तिष्क को सौंप दूंगा। जिसकी क्षमताएं असीमित हैं, उसे अनुमति दूंगा कि वह अपनी पूरी क्षमताओं के साथ मुझे निमरीज करे, सेहतमंद करे। दूसरी बात जो मैंने तय की वो वो ये थी कि ऐसा कोई विचार अपनी चेतना के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा जिसका मैं अनुभव नहीं कर सकता। दोस्तों, आगे मैं ये ऑडियो बुक जारी रखूंगा और आपको बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी बीमारी को ठीक किया और दोस्तों लाखों मरीजों ने अपने आप को ठीक किया। इस तरीके के इस बुक में हजारों एग्जाम्पल्स हैं। मैं सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ रखूंगा। दोस्तों बने रहिएगा इस ऑडियो बुक में। राधे राधे।